देखिए, एक बार रावण हनुमान जी से बोला, हे हनुमान, हमारा और तुम्हारा युद्ध हो जाए तो कैसा रहे। हनुमान जी बोले, तैयार हैं। रावण बोला कि देखो, ज्यादा लंबा युद्ध नहीं चलेगा, केवल एक एक मुक्के का युद्ध होगा रामा तुम्हारा। हनुमान जी बोले, बिल्कुल तैयार हैं, आप जैसे कहें वैसे तैयार हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप पहला प्रहार तुम ही कीजिए। रावण बोला, वो क्यों, मैं क्यों, तुम क्यों नहीं। हनुमान जी बोले, देखो रावण, अगर हमने मुक्का मार दिया पहले तो तुम्हारी बताने के लिए बारी आती भी या नहीं आती है, इसलिए मुक्का पहला आप ही मारो। बोले, अच्छा, हाँ जी। तो रावण ने अपनी पूरी वज्रहा, पूरी जोर से इतनी मुक्का तान करके और हनुमान जी वो कस के मुक्का मारा कि हनुमान जी वीरासन में बैठे रहे, तिल भर भी नहीं पीछे को हले। जैसे मुक्का मारा, हनुमान जी सह गए मुक्के को, बिल्कुल वही की वही शांत रहे। अब हनुमान जी को रावण चारों तरफ से देखे, 20 आंखों को फाड़ फाड़ के देखे। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे बैठे हैं, कोई भी हम पर सर्दी गर्मी का कोई भी प्रभाव नहीं है। और रावण से हनुमान जी बोले, अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला, कर भी क्या सकते हैं, तैयार ही है, ठीक है। और जो हनुमान जी ने अपने मुक्के को ऐसे उठाया, पूरी वज्र के साथ, वज्र प्रहार जैसे ही हनुमान जी ने अपने मुक्के को संवारा, तो ऊपर ही मुक्का ब्रह्मा जी और शंकर जी ने, विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। बोले, पकड़ो, अगर मुक्का गिर गया तो रावण बताने के लिए भी नहीं बचेगा। और राम जी को जो कार्य करना है कि क्या क्या पूरे परिवार के साथ में राम जी को जो कार्य करना है, वो सारी राम जी की कथा धरी रह जाएगी। हनुमान जी को रोको। ब्रह्मा जी ने ऊपर मुक्के को पकड़ लिया और हनुमान जी मुक्का गिराए, लेकिन मुक्का नहीं गिरे। हनुमान जी ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु सब तीनों लटपट गए मुक्का से। बोले, नहीं हनुमान, रावण आज ही खत्म हो जाएगी रामलीला। हनुमान जी बोले, प्रभु थोड़ा सा मुक्का का रस तो चखने दो रावण को। बोले, ठीक है, जरा थोड़ा ही सी। अब ज्यों ही हनुमान जी ने मुक्का रावण में मारा तो रावण धड़ाम से पीछे गिर दिया, बिल्कुल बेहोश कर दिया। होश आने पर कपिबल कपिबल विपुल सराहन लागा, यानी रावण हनुमान जी की बल की सराहना करने लगा। वाह, अतुलनीय हो, अतुलित बल धामम हैम शैलाबदेहम, कहते हैं ना कि हनुमान जी के अंदर अतुलित बल था, इसलिए रावण उनके बल की सराहना करने लगा। बलवान हो हनुमान तुम। हनुमान जी बोले, बलवान तो तब होते तुम बताने के लिए लायक बचते ही नहीं, वो तो थोड़ा सा ही रस दिया तुम्हें। अब वहां से हनुमान जी के पीछे रावण चढ़ने लगा और हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया रावण ने। जो ही रावण अपनी लंका में गया और रावण ने आज इतनी भयंकर सेना भेजी है, पैदल, रथी, घोड़े, कई प्रकार की सेना को भेजा कि जाओ हनुमान को परास्त करके आओ। अब जो ही हाथी, घोड़े, रथ सवार होकर के पैदल वाली जितनी भी सेना आ रही थी, तो राम जी ने और लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी पूछने लगे प्रभु से, प्रभु हनुमान जी अकेले हैं और इतनी बड़ी सेना, ये कैसे हनुमान जी पार पाएंगे। राम जी बोले, चिंता मत करो लक्ष्मण, देखना हनुमान जी के बल की सराहना आप। और हनुमान जी ने क्या किया कि हाथी को पकड़ करके हाथी से ही मारना। हाथी की एक हाथी की सूंड इधर, एक हाथी की सूंड इधर, दोनों हाथी को धड़ाम से ऐसे मारा, रथ के ऊपर फेंक दे। हाथी सो हाथी को मारे और रथ के ऊपर रथ संगारे। हनुमान जी ने वो बेहाल मचाया रावण की सेना में, सारी सेना को खत्म कर दिया। अब जैसे ही रावण की सेना खत्म, तो जो वो होते हैं ना इनके दूत, जाकर के रावण से बोले, महाराज की जय हो। रावण बोला, क्या हुआ। बोले, महाराज सारी सेना खत्म हो गई। क्या, सारी सेना खत्म हो गई। बोले, जी महाराज। बोले, कैसे। बोले, सामने से जितने भी आए, हाथी से हाथी को मार दिया, घोड़े से रथ को पछाड़ दिया, और पैदल वाले सभी को। बोले, आगे से नहीं चल रहा था तो पीछे से वार करते, पीछे से वार करना था, तुम्हें चुपक चुपक के वार करना था। दूत बोले, महाराज आगे वाले तो थोड़ी देर टिके भी, लेकिन पीछे वाले तो और जरा भी नहीं टिके। बोले, क्यों। कि हनुमान जी की जो पूंछ थी, वो पूंछ अलग कमाल कर रही थी। जहां जैसे पूंछ को बढ़ाए
और वहीं 10-20 को इकट्ठा किया और धड़ाम से पृथ्वी में मार दे और सभी को हनुमान जी खत्म कर दे। बोले चुप, इस पूंछ को मेरे सामने मत जोड़ो, क्योंकि रावण हनुमान जी की पूंछ से जलने लगा। बोले पूंछ की सराहना मेरे सामने मत करो। कहते हैं कि जनता पब्लिक में जिसकी पूंछ बढ़ जाती है और उस पूंछ के पीछे ही पूंछ करने के वाला कोई नहीं होता, पूंछ के पीछे जलने वाले बहुत होते हैं कि इसकी पूंछ हो रही है। और हनुमान जी क्या पूंछ थी, पूंछ को रावण ने अपने मुंह से जोड़ा। बोले चुप हो जाओ। अब रावण ने क्या किया कि आज अमर सेना को भेजा, हनुमान जी से लड़ने के लिए अमर सेना को भेजा। विभीषण ने बताया हनुमान, रावण की अमर सेना आ रही है तुमसे युद्ध करने के लिए। अब राम जी और लक्ष्मण जी बोले हनुमान, अमर है ये सेना, मरेगी है नहीं तो तुम कैसे युद्ध जीतोगे। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं प्रभु, ये भी अमर है और हम भी अमर हैं। हमें हमारी माता अंजनी ने हमको वर दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। माता अंजनी ने हमें अमर किया है, ये अमर की लड़ाई अमर से होगी, आप चिंता मत करो। देखो क्या कमाल होता है। और जो ही अमर सेना आई हनुमान जी से लड़ने के लिए, तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ को इतना बढ़ाया कि बढ़ा करके पूंछ को सारी जितनी भी सेना थी पूंछ में लपेट के और आकाश मार्ग में ले जाने लगे। बोले ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। बोले पूंछ को इतना लंबा किया कि सारे राक्षसों को वहां फेंक दिया जहां पर पृथ्वी और आकाश का जो गुरुत्वाकर्षण होता है कि दोनों के बीच की जब दूरी मिल जाती है, अगर ऊपर आकाश मार्ग में जो वस्तु चली जाती तो वो नीचे नहीं आ सकती। उसी जगह पर हनुमान जी ने सारी सेना को फेंक दिया। बोले यहां अमर रहो बोले यहां अमर बने रहो, नीचे आएंगे नहीं, और ऊपर अमर बने रहो, क्योंकि अमर को कोई मार नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी ने ऊपर फेंक दिया सभी को। अब जो रावण के जो दूत थे वो लौट करके फिर रावण के पास बोले रावण महाराज की जय हो। कि बोले क्या हुआ। अब दूत ये तो कह नहीं सकते थे हम सेना मारी गई, क्योंकि अमर थे। बोले महाराज हनुमान की पूंछ ने वो कमाल। बोले पूंछ चुप, पूंछ का मेरे सामने नाम मत लो। बोले महाराज अगर पूंछ का नाम नहीं लेते हैं तो पूंछ ने ही तो कमाल किया ये सारा, और क्या है, पूंछ का ही हाल है सारा, बताने के लायक और कुछ नहीं, पूंछ का ही सवाल है। बोले क्या किया। पूंछ ने प्रभु अमर सेना को ऊपर बांध करके ले जाते तो हमने देखा, लेकिन लौटते बार हमने नहीं देखा कि अमर सेना गई कहां। बोले अच्छा, अमर सेना फेंक दी ऊपर। बोले फेंक दी। रावण बोला अब हमें ही देखना पड़ेगा युद्ध। अब रावण ने एक उपाय सोचा कि हनुमान जी वीरासन में बैठे थे और रावण ने आके चुपके से पीछे आया। रावण देखा हनुमान जी बैठे यहां, तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ को पकड़ लिया कस के पीछे से। बोले अब यहां से पछाड़ पछाड़ के मारूंगा हनुमान को। हनुमान जी ने क्या किया कि मेरी पूंछ को रावण ने पकड़ लिया। ना तो हनुमान जी लड़े न भिड़े, और हनुमान जी रावण को लेके उड़े। ना तो लड़े न भिड़े हनुमान जी को हनुमान जी रावण को लेके आकाश मार्ग में उड़े, और लेके उड़ते जा रहे हैं। और रावण भी ये भूल गया कि पूंछ को छोड़ दूं मैं। रावण ने भी पूंछ को कस के पकड़ लिया। अब जो ही पूंछ को पकड़ा कस के, रास्ते में सोच रहा कि हे भगवान, हे शंकर जी, इस हनुमान को रोको। अगर ये कहीं मुझे लगता है डर कि ये पूंछ कहीं टूट न जावे और मेरे हाथ से कहीं छूट न जावे तो मेरे प्राण कहीं निकल न जावे। हे शंकर जी, इस हनुमान को रोको। अब इस बात की कहता है कि ये पूंछ कहीं टूट गई तो मेरी जान निकल जाएगी। कहते हैं हे रावण, इन जिन भक्तों के तुम्हें पैर पकड़ने चाहिए उनकी पूंछ पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, और रावण जो भगवान की पूंछ को पकड़ रहा है उससे कल्याण नहीं होता। कहते हैं मूर्ख इंसान को भगवान के चरणों में पहुंचना चाहिए, चरणों की सेवा करनी चाहिए। कभी भी भक्त को जिसने सताया है वो कभी जीत नहीं सकता। ऐसे ही वीर हनुमान थे ये। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय।